हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जिसमें दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ वेरिएबल है। अब तक हमने किया था एक ही तरफ वेरिएबल था, अब दोनों तरफ वेरिएबल है। तो पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट वही है, वेरिएबल को एक तरफ सेपरेट कर दो। अब यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल है, तो दोनों को पहले एक तरफ लेके जाएंगे, नंबर वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, और उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 3x मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब सारे x को एक तरफ लेके जाना है। ये 2x को कौन सी साइन है, प्लस। यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। ये इधर जाएगा तो -2x होगा, इसलिए ये होगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब अपने को बताए 3x माइनस 2x क्या आएगा, x 1x, लेकिन 1 लिखते नहीं है। x इज इक्वल टू 18 आ गया आंसर, बहुत इजी है। अब यहाँ पे ये 3t और 5t दो, और दूसरे हिस्से में बताती हूँ, ये -3 और ये -5। तो मैं पहले क्या करूँगी, सारे t को एक तरफ लेके जाऊँगी और सारे नंबर को दूसरी तरफ। जो ऑपरेशन होगा उसका ऑपोजिट करेंगे। तो ये 3t यहाँ पे क्या है, प्लस है। ये साइन नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, प्लस है, इज इक्वल टू पार करके आएगा तो माइनस होगा। तो 5t माइनस 3t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लेना। सब लोग यहाँ पे -3 देखते हैं तो इधर +3t लिखते हैं। 5t माइनस 3t, और ये -3 यहाँ पे जो है ये इधर जाएगा तो +3 होगा, इज इक्वल टू, ये साइन वैसे ही रहेगा -5 प्लस 3। अगर समझा नहीं होगा तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ। देखिए, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाना है, तो ये 3t, इसको कुछ साइन नहीं है, मतलब +3t है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो -3t होगा। 5t माइनस 3t, और ये -3 है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो +3 होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, -5, तो -5 प्लस 3। समझ में आ गया। अब 5t माइनस 3t 2t इज इक्वल टू, अब आपको इंटीजर्स का पिछले साल हो गया है, -5 प्लस 3 क्या आंसर आता है, -2। अब ये 2 ट्रांसफर कर दो, ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2t t इज इक्वल टू -2/2 -1, तो t इज इक्वल टू -1, आंसर इज इक्वल टू -1। आप यहाँ ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, मैं बाद में उसका आपको एक और लंबी वाली मेथड है वो भी बताऊंगी, या फिर यहाँ अच्छा इसी में बताती हूँ। पहले क्या करना है, वेरिएबल को अलग, मैं वो लंबी वाली मेथड इसके लिए बताऊंगी। हाँ, तो +9 है ना, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। देखो लंबी वाली मेथड, -9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x -9। अब इसका 0 आएगा तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3x है, और 5 माइनस 9 क्या आएगा, -4। अब दोनों तरफ 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस 3x, तो 5x माइनस 3x 2x, और ये 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, -4। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -2। ये लंबी वाली मेथड, और शॉर्ट वाली मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। आपको सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया है, तो ये शॉर्ट वाली मेथड में यहाँ पे ये बताती हूँ। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, तो स्पीड से करने के लिए ये 3x की साइन प्लस है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो -3x होगा, और ये +9 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो -9 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। देखो शॉर्टकट से डायरेक्टली हम लोग लिख लिया। इसका आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू -4। कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, सॉरी, गलती हो गई, 2x है ये, सॉरी।
5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू -4। अब ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हुआ, x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा था, सब अपने को लिखना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ट्रांसपोज किया। आप शॉर्टकट में ये चलता है जब अगर आप MCQ कर रहे हैं तो, ठीक है। अब 4th वाला, अब यहाँ पे भी ये, अब मैं शॉर्टकट डायरेक्टली करूँगी। हाँ, ये 2x है इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो -2x होगा, तो सॉरी z है, सॉरी 4z माइनस 2z। अब मैं अभी थोड़ा ये करूँगी कि +3 ऐसे ही रखती हूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका अगर पहले सेकंड थर्ड अगर आपको हार्ड गया होगा तो 4z, ये बस 2z, दोनों एक साथ ट्रांसपोज नहीं करेंगे, एक एक नंबर करेंगे। 2z किया तो इसका आंसर आएगा 2z + 3 इज इक्वल टू 6। अब +3 ट्रांसपोज करेंगे तो -3 होगा। 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 2z इज इक्वल टू 3, इसीलिए z इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा 3/2। देखो मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया ये, कि मुझे ऐसे लगा कि थर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसमें आपको थोड़ा दिक्कत गया होगा, इसलिए। अब यहाँ पे ये -x है इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो +x, तो धीरे धीरे करेंगे। 2x ये इधर आएगा, +x -1 इज इक्वल टू 14, 2x + x, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 14। हमने जो पहले एक्सरसाइज में किया था वो पैटर्न का इक्वेशन आ गया। -1 पार कर इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो +1, 3x इज इक्वल टू 14 + 1, 3x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15/3, 5, इसीलिए x इज इक्वल टू 5। आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ब्रैकेट आ गया है, ये 3 और ये ब्रैकेट x -1, तो सबसे आपको पहले करना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये 3 से इसको भी मल्टीप्लाई होता है, इसको भी मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 8x + 4 इज इक्वल टू 3x, 1 × -3 + 7, तो 8x + 4 इज इक्वल टू 3x + 4। अब मैं 3x को ट्रांसपोज करूँगी। 8x - 3x + 4 इज इक्वल टू 4, 5x + 4 इज इक्वल टू 4, इसका आंसर। अब ये +4 उधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 4 - 4, 5x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/5, 0, इसीलिए आंसर क्या आ गया? 0। समझ? अभी देखो थोड़ा धीरे धीरे किया हमने। अब नेक्स्ट, यहाँ पे भी फ्रैक्शन वाला है। पहले क्या करेंगे, ये 4/5 डिवाइड है, 5 डिवाइड है तो इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये 5 से आप यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो ये सिर्फ 5, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, तो x × 5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 x + 10। तो आप यहाँ पे ये 5 गया, डायरेक्टली भी कर सकते थे। 5x इज इक्वल टू 4 × x + 10। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 4x + 40। अब 5x की तरफ हम लोग ट्रांसपोज करेंगे 4x को, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x, तो ये आएगा 5x - 4x इज इक्वल टू 40, 5x - 4x 1x, तो x इज इक्वल टू 40, क्या हो गया? आंसर इज इक्वल टू 40। अब ये नंबर एक तरफ करेंगे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर भी अलग है, बाप रे, तो हम लोग करेंगे 2x/3, ये इधर जाएगा तो -7x/15 + 1 इज इक्वल टू 3। अब ये +1 उधर जाएगा तो 2x/3 - 7x/15 इज इक्वल टू 3 - 1। अब हम लोगों को ये सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। 3 और 5 का क्या एलसीएम? 15, तो हम लोग इसको × 5 × 5, 6th स्टैंडर्ड में हम लोग सीखे। 5 × 2 = 10,
10x अपॉन 15 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। डिनोमिनेटर सेम है तो 10x माइनस 7x 3x 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, तो ये आएगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10। समझ में आया? डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप एक बार वापस सॉल्व करके देखना। अब यहाँ पे ये y जो है, ये जो y है इज इक्वल टू पार करके आएगा तो माइनस y है तो क्या होगा प्लस y, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2y प्लस y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3। अब बताओ 2y प्लस y 3y 3y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3। अब ये उधर जाएगा तो माइनस 5 अपॉन 3 होगा, तो 3y इज इक्वल टू 26, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 26 माइनस 5 21 21 अपॉन 3 3 1 जा 3 7 जा, 3y इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ईजी है? ओके। अब लास्ट क्वेश्चन 10th वाला क्या है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। ईजी है, ये 3m और ये 5m, तो 5m प्लस है इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो माइनस 5m होगा, तो 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। 3m माइनस 5m 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। अब ये माइनस मल्टीप्लाई आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 1, तो ये आएगा 2m इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, या फिर आप डायरेक्टली माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये ऐसे आएगा 2 1 जा 2 4 जा, सो m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, इसीलिए आंसर है 4 अपॉन 5। समझ में आ गया? इसके साथ एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम और फ्रैक्शन वाले भी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।